हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है चक्र या वृत्तारेख, व्हील ऑफ पाई डायग्राम। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों को वृत्तारेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसमें सारणी में दिए गए हैं भारत में भूमि उपयोग 1976-77 के आंकड़े दिए गए हैं। भूमि का वर्गीकरण, एक तरफ है क्षेत्रफल करोड़ हेक्टेयर में, जैसे वन कितने 6.6 या 6.68 हेक्टेयर। ठीक है। कृषि के लिए अप्राप्त 3.95 करोड़ हेक्टेयर। प्रति के अतिरिक्त अन्य अकृष्ट भूमि 3.36 करोड़ हेक्टेयर। प्रति भूमि 2.40 करोड़ हेक्टेयर। कृष्ट भूमि 14.02 करोड़ हेक्टेयर और इनका कुल योग है 30.41। ठीक है। तो ये आपको डेटा दिए गए हैं। तो जिस तरीके से आपको पहले डेटा दिए गए थे, आपने उन डेटा को वर्ग के माध्यम से प्रदर्शित किया, उसी डेटा को आपने किस तरीके से आयत के माध्यम से प्रदर्शित किया। तो आज हम क्या सीखेंगे कि इस डेटा को वृत्त के माध्यम से किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो चक्र या वृत्तारेख में जो दिए गए मूल्य हैं उनको वृत्त के क्षेत्रफल के अनुसार एक अनुपात में बांटते हुए, उनके कोण ज्ञात करते हुए, उनको विभाजित करते हुए एक वृत्त के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि इसमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले हमको करना होता है कि आपको ये जो डेटा दिया गया है, इस डेटा को आपको अवरोही क्रम में एडजस्ट करना होता है, घटते हुए क्रम में सब। तो अब इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा मान किसका है। सबसे ज्यादा मान है कृष्ट भूमि का 14.02। ठीक है। उससे कम कौन सा है, उससे कम है फिर वन 6.68। उससे कम कौन सा है, उससे कम है फिर कृषि के लिए अप्राप्त 3.95। तो इस तरीके से इनको एक घटते हुए क्रम में सिस्टमेटिक तरीके से एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम हमारी जो ड्राइंग शीट है या हमारे पास जो भी उपलब्ध कागज है उसकी साइज के अकॉर्डिंग हमारी इच्छा से कोई भी एक वृत्त खींच लेंगे प्रकार की सहायता से। वो हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम 5 सेंटीमीटर का अर्धव्यास लेके खींचे, 4 सेंटीमीटर का अर्धव्यास लेके खींचे, 3 सेंटीमीटर का अर्धव्यास लेके खींचे। ये स्टूडेंट की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है या आपकी जो ड्राइंग शीट का साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको अवरोही क्रम में एडजस्ट करेंगे। ठीक है। तो ये वापस से एक बार सारणी बना लेते हैं। तो ये हो गया सारणी भारत में भूमि उपयोग। ठीक है। 1976-77। ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम वही आएगा, भूमि का वर्गीकरण। ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है क्षेत्रफल करोड़ हेक्टेयर में। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना होता है, हमको ज्ञात करना होता है अंश में मान या इसका कोण क्या है। ठीक है, कोण या अंश। तो नेक्स्ट हो जाएगा कोण या अंश। इधर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, संचयी मान। ठीक है, या अंश। अब इसके अकॉर्डिंग आप एक टेबल तैयार कर लो। चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना था कि अवरोही क्रम में इन मूल्यों को एडजस्ट करना है। ठीक है। तो अब इसमें देखिए सबसे बड़ा मूल्य क्या है, सबसे बड़ा मूल्य है कृष्ट भूमि 14.02 करोड़ हेक्टेयर। तो इसको ले आएंगे नंबर 1 पे। ठीक है। ये हो गया कृष्ट भूमि। ठीक है। कितनी है, 14.02। ठीक। नेक्स्ट है वन। ठीक है। तो 2 नंबर पे ले आएंगे वन को। वन का मान कितना है, 6.68।
68, तो ये इधर आ गया, इसको भी मिटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा आएगा, नंबर 3 पे आएगा कृषि के लिए अप्राप्त, क्योंकि 3.95 है, तो 3 नंबर पे आ गया कृषि के लिए अप्राप्त। ठीक है, हो गया, कितना है मान, 3.95, तो लिख देंगे इधर 3.95। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा प्रति के अतिरिक्त अन्य अकृष्ट भूमि। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे नंबर 4 पे प्रति के अतिरिक्त अन्य अकृष्ट भूमि। मान कितना है इनका, 3.36। ठीक है, तो ये 3.36 आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा 5 नंबर पे, 5 नंबर पे आएगा प्रति भूमि। ठीक है, तो ये 5 नंबर पे आप कर देंगे, फिर 5 नंबर पे प्रति भूमि, प्रति भूमि का मान क्या है, 2.40। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.40, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा योग, तो ये यहाँ पे हो गया योग। योग कितना है, 30.41। ठीक है, 30.41, तो ये यहाँ तक ये टेबल बन गई। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इनका जो कोण ज्ञात करना है। ठीक है, कोण ज्ञात करना या अंशों में मान ज्ञात करना, तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपने ये टेबल बना ली, तो लिखते हैं फॉर्मूला क्या है, मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो लिखिए उपविभाग का अंशों में मान बराबर, अब क्या आएगा, उपविभाग का वास्तविक मान। ठीक है, उपविभाग का वास्तविक मान बटा में कुल योग, संख्या का कुल योग मीन्स ये। ठीक है, संख्या का कुल योग गुणा में 360 डिग्री। ये 360 क्यों कर रहे हैं हम, 360 इसलिए कर रहे हैं कि वृत्त का जो कुल मान होता है वो 360 होता है। तो इस फॉर्मूले में अब मान रखते जाइए और अंश या उसका जो कोण है वो ज्ञात करते जाइए। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कृष्ठ भूमि, तो कृष्ठ भूमि के लिए क्या आएगा, 14.02 अपॉन संख्या का कुल योग कितना है, 30.41, 30.41 इंटू 360। ठीक है, यही होगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा 166 डिग्री। तो ये इसका कोण आ गया। ठीक है, कृष्ठ भूमि का।
अब इसके बाद 1 है, इसी तरीके से मान रखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 का ज्ञात करना तो यहाँ पे रख देंगे 6.68। ठीक है, तो 6.68 रखोगे और इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 79। ठीक है, इसका आ जाएगा 79। ठीक है, इस तरीके से इस फॉर्मूले में मान रखते जाओ और उनको ज्ञात करते जाओ। तो इस तरीके से 1 का आ गया 79, नेक्स्ट होगा 46.8 डिग्री। कृषि के लिए अप्राप्त भूमि का जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 46.8। फिर नेक्स्ट है प्रति के अतिरिक्त अन्य अकृष्ट भूमि, उसका आएगा 39.8। ठीक है, 39.8 डिग्री। नेक्स्ट है प्रति भूमि, तो ये कितनी है 2.40, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 28.4। ठीक है, अब इसका टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 360 आना चाहिए। अब तो ठीक है, अगर 360 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, तो इस तरीके से ये रीचेक भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो नेक्स्ट कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है संचयी मान या अंश, ये क्या है? संचयी मान का मतलब होता है कि इनको जोड़ते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट है कृष्ट भूमि, तो इसका संचयी मान तो कितना होगा 166 ही होगा। अब नेक्स्ट फिर 1, तो 1 में संचयी मान, तो संचयी मान इसका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 166 प्लस 79, तो जो भी आएगा वो इसका संचयी मान हो जाएगा। ये हो गया 245 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से जोड़ेंगे 245 प्लस 46.8, तो ये कृषि के लिए प्राप्त भूमि का संचयी मान हो जाएगा। ये हो जाएगा 291.8। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी तरीके से प्रति के अतिरिक्त अन्य अकृष्ट भूमि का संचयी मान ज्ञात करेंगे तो 291.8 प्लस में 39.8, तो ये हो जाएगा 331.6 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रति भूमि, तो 331.6 में ये जोड़ देंगे 28.04, तो 28.04 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 360। ठीक है, तो ये योग भी कितना हो गया 360। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि ये मान ठीक है। अगर यहाँ पे ये 360 नहीं आता तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी है कैलकुलेशन में। ठीक है, अब ये हो गया। सबसे पहले क्या किया, जो मान दिए गए थे हमको सारणी में उनको अवरोही क्रम में सेट किया। ठीक है, अवरोही क्रम में सेट करने के बाद क्या किया, कोण ज्ञात किया उनका इस सूत्र के माध्यम से, उप विभाग का अंशों में मान, तो उप विभाग का वास्तविक मान बटा में संख्या का कुल योग इंटू 360। तो इसमें उप विभाग का वास्तविक मान क्या है, उप विभाग ये है कृष्ट भूमि 1 कृषि के लिए अप्राप्त या प्रति के अतिरिक्त अन्य अकृष्ट भूमि प्रति भूमि, ये क्या है उप विभाग है। और संख्या का कुल योग कितना है, संख्या का कुल योग ये 30.41 इंटू 360, क्योंकि हम वृत्त में इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो वृत्त का, तो अब इससे आगे आ जाइए। अब ये आ गया तो आगे क्या करना है, अब आगे अब हमको करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे। हमारी ये मान लीजिए यह हमारी जो सीट की साइज है उसके अकॉर्डिंग 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का अर्धव्यास लेते हुए प्रकार की सहायता से एक वृत्त बना लेंगे। तो अब ये वृत्त बना लिया। ठीक है, वृत्त बना के इसका जो ठीक सेंटर है, सेंटर से एक सीधी रेखा खींच लेंगे ये यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद करना है कि इसके ऊपर एंगल प्रदर्शित करने हैं। ठीक है, ये कुल कितना है, ये यहाँ पे 0 और 360 दोनों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे वापस से घूम के आएंगे तो यहीं पे 360 होगा। ये 0 हो गया, इधर कितना हो जाएगा 180 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 90, यहाँ पे कितना होगा 270, और
और यहाँ पे 0 और 360। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले पृष्ठभूमि का कोण कितना है 166। तो अब देखिए, अब आपको इसमें क्या करना है कि अगर आपके पास इस तरीके का चांदा है तो आपको एक बार में ही सारे कोण बन जाएंगे। आप इसके सेंटर पे इसको रखेंगे, ये 0, ठीक है, इसके सेंटर पे रख दिया। और अब आप क्या करेंगे कि इसमें से देखते जाएंगे। सबसे पहला कोण कितना है 166 का, ठीक है, तो 166 ये 160, तो ये समथिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 245, तो ये 230, ये 245 समथिंग यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट है 291, तो 291 समथिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 331, तो ये 330 और ये 331 समथिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर 360, तो वो हो गया। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें तो आपके क्या है कि गुंजाइश कम रहेगी गलती होने की। पर अगर आपके पास इस तरीके का चांदा नहीं है और आपके पास इस तरीके का है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको संचयी मान के स्थान पर जो कोण या अंश में जो मान दिए गए हैं इनको यूज करते हुए भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले तरीके से कर लेंगे, इस लाइन के ऊपर रखेंगे, यहां से कितना बनाना है हमको, सबसे पहले 166 का, तो 166 का बन जाएगा। फिर जो 166 की लाइन आएगी यहाँ पे, ठीक है, ये 166 की लाइन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से हम चांदे को रखेंगे और यहाँ से फिर 79 का बनाएंगे, तो ये 79 का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे रखेंगे हम चांदे को और 46.8 डिग्री का बनाएंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 46.8, ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर कितना होगा 39.8, इस लाइन पे रखते हुए ये बना देंगे 39.8। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको क्या है कि दोनों उसके माध्यम से ही बना सकते हैं, पर अगर आप इस चांदे के माध्यम से बनाएंगे तो एरर के चांस कम रहेंगे, बट बन उससे भी जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस पे मान लिख देंगे, ठीक है, या इसको एक आभा प्रदान कर देंगे। जैसे क्रस्ट भूमि है तो क्रस्ट भूमि के लिए इस तरीके से एक शेड प्रदान कर देंगे। ठीक है, वन है तो वन के लिए मान लीजिए आप ये हो गया। फिर है कृषि के लिए एप्राफ, तो इसके लिए आप इस तरीके का वो कर सकते हैं यूज। ठीक है, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से वो करना चाहते हैं। फिर प्रति के अतिरिक्त अन्य क्रस्ट भूमि, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप या अन्य कोई आभा भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए ये इसमें सिमिलर हो जाएगा, तो क्या करना है, इसको इस तरीके का वो नहीं देना है, इसको दूसरा वो कर देंगे, जैसे प्रति के अतिरिक्त अन्य अक्रस्ट भूमि। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से कर देंगे डैश 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 के माध्यम से प्रदर्शित कर देंगे। नेक्स्ट है प्रतिभूमि, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से डॉट डॉट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर इनके कोण का मान लिख देंगे, ये कितना है 166, ये कितना है 245, और ये कितना है 291.8 डिग्री, ये कितना है फिर 331.6 डिग्री। तो इस तरीके से ये बन जाएगा।
अब अगर आपको मान सामान्य तरीके से, इसमें तो क्या दिया गया था, क्षेत्रफल दिया गया था करोड़ हेक्टेयर में, ठीक है। अब इसकी जगह आपको मान दे दिए जाए प्रतिशत में, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो अगर आपको प्रतिशत में मान दे दिए जाए तो आपको वो फॉर्मूला वापस से यूज करना है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला? उपविभाग का अंशों में मान, उपविभाग का अंशों में मान बराबर उपविभाग का वास्तविक मान, उपविभाग का वास्तविक मान बटा में क्या आता है, संख्या का कुल योग, संख्या का कुल योग इंटू 360, यही आता है। ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि अगर हमको मान प्रतिशत में दिए गए हों तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये रहेगा उपविभाग का अंशों में मान, उपविभाग का वास्तविक मान जो प्रतिशत में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या का कुल योग क्या आ जाएगा, यहाँ पे संख्या के कुल योग की जगह क्या होगा, 100 यूज करेंगे और जो मान आएगा फिर उससे वो उसका होगा कोण या अंश, और आप उस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हो। जब उपविभाग का प्रतिशत में मूल्य है तो क्या होगा, उपविभाग का वास्तविक मान, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, उपविभाग का प्रतिशत मूल्य, ठीक है, बटा में 100 इंटू 360। तो इस फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब ये जो आपने वृत्तारेख बनाया है, इसको क्या है कि सुविधा की दृष्टि से, जैसे मान लीजिए अगर आपको मान इसमें पढ़ने हैं प्रतिशत में, ठीक है, कि आसानी से तुलना हो जाए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए इसके बाहरी परिधि पे एक एक्स्ट्रा वृत्त और खींच के और इसको 100 भागों में बांटते हुए, ठीक है, इसको प्रतिशत हो जाएगा, 360 डिग्री है, 100 भागों में बांटना है तो कितना होगा, एक पार्ट होगा 3.6। तो चांदे की सहायता से आप इसको प्रतिशत में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो चक्र या वृत्तारेख है ये बन गया। अब इससे आगे का काम, इससे आगे का काम क्या होता है, यहाँ पे इसकी हेडिंग डालना, ठीक है, कि भारत में भूमि उपयोग कब का है, 1976-77 का, ठीक है, हेडिंग डाल देंगे ऊपर, ठीक है। और यहां साइड में संकेत चिन्ह बना देंगे, संकेत चिन्ह, जैसे ये इस टाइप की लाइन है, वो किसके लिए है, वो है क्रस्ट भूमि के लिए, क्रस्ट भूमि को प्रदर्शित कर रही है। प्लस प्लस है तो वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्लस प्लस प्रदर्शित कर रहा है 1 को, ठीक है। उससे आगे ये प्रदर्शित कर रहा है कृषि के लिए प्राप्त, नेक्स्ट इसी तरीके से हो जाएगा, डैश डैश इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। परती भूमि हो गया और ये परती के
तो इस तरीके से संकेत चिन्ह बना के एक साइड में इसको प्रदर्शित कर देंगे। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, मेनली आपको 2-3 स्टेप ध्यान रखने हैं कि जब चक्र या वृत्तारेख बनाएं और उसका मान जब सामान्य दिया गया हो तो उसमें तो क्या करना है कि उप विभाग का अंशों में मान बराबर आता है उप विभाग का वास्तविक मान बटा में संख्या का कुल योग इंटू 360 डिग्री। ठीक है, और ये उप विभाग का मान अगर प्रतिशत में दिया गया हो तो क्या करेंगे, उप विभाग का अंशों में मान बराबर उप विभाग का प्रतिशत मान बटा में 100 इंटू 360, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं महसूस होनी चाहिए आपको। अब इसके आगे इसके कुछ सामान्य नियम होते हैं, उनको देख लीजिए आप एक बार। कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको करना होता है कि आपको जो मूल्य दिए गए हैं मूल्यों को अवरोही क्रम में चयन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा, इच्छा अनुसार या ड्राइंग शीट की साइज के अनुसार एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तीसरा क्या होगा, उप विभाग के अंशों में मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, सूत्र के माध्यम से। नेक्स्ट संचयी मान ज्ञात करेंगे। स्टेप 5, जब आप ये कोण बनाएंगे वृत्त पे तो ये किस तरीके से बनाएंगे, अवरोही क्रम में बनाएंगे कोण, अवरोही क्रम में अंशों के मान प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा कोण, उसके बाद उससे छोटा कोण, उसके बाद उससे छोटा कोण, उसके बाद उससे छोटा कोण और सबसे लास्ट में सबसे छोटा कोण। ठीक है, तो इस तरीके से चला जाता है। इसमें कोण प्रदर्शित करते समय भी किस चीज को फॉलो किया जाता है, अवरोही क्रम को। फिर अब सबसे बड़ी बात कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, अंशों में मान उत्तर दिशा से। ठीक है, उत्तर दिशा से
मतलब यहाँ से 0, ठीक है, यहाँ से प्रदर्शित करना स्टार्ट करेंगे अंशों के मान, और इसके साथ क्या करना है फिर, घड़ी की सुई की दिशा में ठीक है, इधर से मान प्रदर्शित करना स्टार्ट करेंगे उत्तर से, और घड़ी की सुई की दिशा में उन मानों को प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ेंगे और चक्र या वृत्तारेख बनाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये चक्र या वृत्तारेख बन के तैयार हो जाता है। अब इस चक्र या वृत्तारेख को देखने से आप आसानी से जो मूल्य दिए गए थे आपको, उनका तुलनात्मक रूप से आसानी से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इसी चीज के काम आता है, जो आपको मूल्य दिए गए हैं उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन हो, वो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे, उन सब चीजों के लिए चक्र या वृत्तारेख बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपका चक्र या वृत्तारेख बनके कंप्लीट है। थैंक यू।